हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपके पास डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन और जो मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इस मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि हमारे पास, मैं एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्कस करूंगा। सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। यहाँ 2x लिखा है देखिए, और हमें तो फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का। ये है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। लेकिन यहाँ 2 ना होता तो हम इसे भी डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 2x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी और वेरिएबल से। जैसे सपोज हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन टी डी टी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कॉस टी प्लस सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 2x हम t से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर 2x रिप्लेस होगा तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इसे लेते हैं लेट 2x इज इक्वल टू टी। तो क्या आ जाएगा 2, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। टी का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो ये जाएगा 2 dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू डी टी। लेकिन हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज डी टी बाई 2। तो अब जो ये प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से बनी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह t, डी टी बाई 2 dx की जगह 1 बाई 2 साइन टी डी टी, और साइन टी डी टी इज कॉस टी। तो ये कॉस टी माइनस साइन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम 2x मतलब x में थी, t में नहीं है आंसर, तो हमें इसे चेंज कर देना है। इसे लिखेंगे cos 2x प्लस इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। ये इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन था। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा आप, जब भी आपको इंटीग्रेशन इस तरह से करना हो, जैसे लिखा है साइन 2x प्लस 2x dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे cos x sin x का जो होता है वही लिख देंगे। यहाँ 2x है, 2x लिख देंगे, मल्टीप्लाई में जो भी टर्म है, और प्लस c लिखेंगे। जैसे 2x लिखा है तो डिवाइड में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें ये सब लिख देना है, cos 2x बाई 2। तो ये हमारी प्रॉब्लम को, इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपके पास लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x प्लस सी अपॉन 3। यहाँ 3 था इसलिए अपॉन में 3 लगा दिया। तो जो भी टर्म होंगी हम उनका इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस पर और भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। ऐसे ही आपके पास लिखा होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx। अब देखिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का तो हमें मालूम है, e टू द पावर x ही होता है। लेकिन ये e टू द पावर 2x का क्या होगा, e टू द पावर 2x का भी e टू द पावर 2x होगा। मैंने कहा जो मल्टीप्लाई में टर्म है x के साथ, उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे इस तरह से। अच्छा, ये सॉल्व कैसे होगी, कैसे ये टर्म आई होगी, तो हम इसे लिखेंगे लेट 2x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी,
क्योंकि जब इसकी जगह में t लिखा है तो dx की जगह भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, dx की जगह भी हमारा चेंज हो जाना चाहिए, t आ जाना चाहिए, dt आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt, dt बाई dt, dt बाई dt कितना हो गया, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये 2 dx बाई dt, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो देखिए वैल्यू रिप्लेस कीजिए, क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर t dx की जगह dt बाई 2, और इसकी जगह 1 बाई 2 e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c, और e टू द पावर t यानी 2x बाई 2 ये। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इसमें और भी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा और तरीके मतलब और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x dx, ये हमारे पास प्रॉब्लम लिखी है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन x dx, इस तरह से। और यहाँ लिख दूँ, लेट सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, लेट cos x इज t। सपोज cos x की वैल्यू t मान लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो देखिए वही विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx बाई dt, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस या साइन x dx इज माइनस ऑफ dt, ये माइनस ऑफ dt हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ प्रॉब्लम देखिए, इस साइन x dx की जगह तो हमारी वैल्यू माइनस dt आ गई, एक साइन x और बचा है हमारे पास जो लिखा है साइन स्क्वायर। अब cos x की वैल्यू t लिखी है, कोई x में वेरिएबल रखने का कोई मतलब नहीं बनता, सारे t में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस साइन स्क्वायर को भी हम चेंज कर देंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x साइन x dx। देखिए cos की जगह आप t लिख रहे हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर, t लिख रहे हैं तो t हो गया, साइन x dx आपने बताया कि माइनस dt लिख दो, तो मैंने माइनस dt लिख दिया, ये हमारे पास प्रॉब्लम चेंज हुई। अब प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो चुकी है, ये इस तरह से माइनस आया, मल्टीप्लाई करा तो t माइनस टी क्यूब dt, इसको अलग अलग कर सकते हैं, t dt प्लस टी क्यूब dt, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो अगर मैं t का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, t टू द पावर 1 हो गया, तो 1 की जगह बढ़ जाएगी एक पावर 2, और वो ऐसे लिख देंगे प्लस c। अगर मैं t क्यूब का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये t क्यूब की जगह t4 हो जाएगा पावर में 4 प्लस c। तो यहाँ पर जो टर्म आई है ये माइनस टर्म दोनों, अच्छा मैंने माइनस इस माइनस से अंदर के साइन चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। देखिएगा आंसर टी टी में तो है नहीं, आंसर क्वेश्चन जिसमें होगा आंसर भी उसी में आना चाहिए, तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करा टी की क्या वैल्यू है, टी इज कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये इंटीग्रेशन तो अब हट जाएगा, प्लस कॉस 4x चार पावर है 4 प्लस ये आंसर हो गया।
ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था हमारे पास। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो, जिस तरह से इसका प्रोसेस है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस डी एक्स। अब देखिए यहाँ तो साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस ए, दो टर्म हमारे पास यहाँ दे रखी है। डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। जिस तरह से भी हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाए उस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर एज्यूम करेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा dx और ये dt, यानी dx तो सीधे सीधे dt से रिप्लेस हो रहा है, लेकिन इस x की जगह भी हमें रिप्लेस करना होगा, तो ये x जो हो जाएगा वो t माइनस ए हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन साइन t माइनस ए, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आई है x साइन t। देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस ए की जगह t और ये dt। अब प्रॉब्लम कैसे बनी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर में तो जो है ये टर्म, उसका नाम है साइन t, यहाँ dt। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास टर्म बन गई। इसे हमने सॉल्व किया, अलग अलग साइन को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, तो साइन टी कॉस ए बाय साइन टी माइनस कॉस टी बाय साइन टी, और साइन ए के नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, और ए डी टी। ये जो कॉस ए है साइन ए है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनसे हमें कोई ऐसा मतलब नहीं है, ये ऐसे, इससे ये कैंसिल हो गया साइन। तो हमारे पास जो टर्म बची ये कॉस ए बची। मैंने इन्हें अलग अलग भी कर दिया, चलिए बाद में ही अलग करूंगा। इसका नाम कॉट ए हो गया, कॉट टी हो गया, कॉट टी, और यहाँ साइन ए, और इधर डी टी। देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगी। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा कॉस ए, मैंने आपसे पहले भी कहा ए टर्म है टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ए तो कांस्टेंट हो गई, तो इस कॉस ए को बाहर लिख दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ डी टी लिख दिया और इधर कॉस ए, तो यहाँ तो 1 हो गया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन ए बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना है, किसका, कॉट का। कॉट का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ कॉट टी यानी लॉग ऑफ साइन टी। तो अब आपने कहा भाई मैं लिख देता हूं फिलहाल, इसकी वैल्यू टी माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन टी, ये इस तरह से, प्लस सी कॉस ए, टी की वैल्यू कॉस टी की वैल्यू हमने पुट करी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ पर माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी, उस मेन प्रॉब्लम का हमारे पास ये क्वेश्चन था कि भाई ये फॉर्मूला आपने कैसे याद किया। तो कई फॉर्मूले हैं, ये सब्स्टिट्यूशन का ही फॉर्मूला है। वो कह रहे हैं कॉट
टी डी टी, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? तो हमने लिख दिया log ऑफ साइन टी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने क्या किया, इसे लिखा cos टी बाय साइन टी। सब्स्टिट्यूशन से ही हम इसे सॉल्व करें। हमने कहा लेट साइन टी इज इक्वल टू टी, साइन टी की वैल्यू हमने टी मान ली। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करा तो वो होता है कॉस टी। टी नहीं मान सकते, अब कुछ और मानना पड़ेगा ना, यू। साइन टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कॉस हो गया, और ये डी टी इज इक्वल टू डी यू, साइन का डिफ्रेंशिएशन। तो यह आ जाएगा, इतने टर्म की जो वैल्यू है वो डी यू है, तो डी यू हो गया, और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू यू होगी, साइन टी इज यू, और वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ यू, तो ये लॉग ऑफ यू हो गया। इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ यू, यू कितना है, साइन टी। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाए, तो लॉग ऑफ साइन एक्स मैंने यहाँ लिख दिया था, ये इंटीग्रेशन। ऐसे ही आप टेन का इंटीग्रेशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही किया है हमने। ऐसे ही आप चाहें तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप चाहें तो टेन का फॉर्मूला आप भूल गए कि टेन का क्या फॉर्मूला होगा, तो टेन का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, क्या फॉर्मूला होगा, तो आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, टेन एक्स का मतलब साइन एक्स हो गया अपॉन कॉस एक्स हो गया, और डी एक्स। आपने कॉस एक्स की वैल्यू को टी लिखा, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करा तो ये माइनस का साइन होता है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी इसकी जगह जो वैल्यू है वो डी टी आ रही है माइनस साइन के साथ, तो हमने लिखा माइनस डी टी, और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, इसकी जगह टी आ रहा है, वन बाई टी, यानी वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग होता है, तो माइनस लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग टी की जो वैल्यू है वो कॉस एक्स होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग कॉस एक्स। इस तरह से भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कई लोग इस माइनस साइन का भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इसे इधर पावर में लगा दो, तो ये हो जाएगा, इसको अंदर भेजेंगे तो कॉस, इसके ऊपर माइनस का साइन लग जाएगा, और कॉस इनवर्स यानी सेक हो गया, तो ये लॉग ऑफ सेक एक्स भी इसका फॉर्मूला है। तो चाहे ये जो भी आपको फॉर्मूला सुटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ और प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास, सोचिएगा किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल उसको करने की कोशिश करना है। तो देखिए प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऐसे लिखा है dx 1 प्लस 10x। हाँ, वैसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम 10x की वैल्यू लिख देते हैं। 10x की जो वैल्यू है, 10 की वैल्यू हमने ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री में 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, ये इधर ही आएगा, इंटीग्रेशन dx 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ एलसीएम लिया तो देखिए एलसीएम लिया तो कॉस एक्स एलसीएम हो गया, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगी dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को हमें टॉप में भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस प्रॉब्लम को हमें और सॉल्व करना है, मतलब इससे तो हमें कोई आंसर डायरेक्ट दिख नहीं रहा, दोनों अलग अलग टर्म है, ये एक चीज़ में भी ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ तो डिनोमिनेटर में हमारा cos x प्लस साइन एक्स है,
ऊपर cos x लिखा ही है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक टर्म जैसे cos x लिखा है तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी मेरे पास अब जो टर्म है वो 1/2 तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, ये cos x है प्लस sin x है। मेरे पास अब cos x प्लस cos x है, तभी तो 2x आया होगा, cos x प्लस cos x। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें एक साइन ऐड कर देता हूँ और एक साइन माइनस कर देता हूँ। यहाँ cos x प्लस cos x है तो मैंने लिखा cos x, एक cos x इसका अभी मेरे पास बचा हुआ है, एक मैंने लिख दिया sin x, और अगला मैंने लिखा cos x। देखो cos x प्लस cos x, अब साइन ऐड किया तो साइन माइनस करना मेरा काम है, ये है dx। ये देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, यानी क्या कर दूंगा 1/2 इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया मैंने cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और ये ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस यहां से अलग पार्ट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये हमने लिख दिया इस तरह से। देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें करना होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस अब हमारे पास ये टर्म बची है, यानी इंटीग्रेशन का जो पूरा क्वेश्चन है वो यहां पर कन्वर्ट होके इस तरह से आ गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फिर दोबारा से हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को t ले लेता हूं cos x प्लस sin x को, तो देखिए क्या आता है, मैं यहां पर वो t लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, sin x का cos x होता है, और ये dx और इधर dt, यानी इतनी जो टर्म है cos x माइनस sin x dx, यानी इतनी टर्म को तो मैं dt लिख सकता हूं और इसे t लिख सकता हूं, ये ऊपर लिखा है, यहां बंद हो जाएगा 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1/2 x प्लस log t, यानी आंसर क्या होगा, फाइनली जो हमारे पास आंसर बचकर आएगा वो आंसर है 1/2 x प्लस लॉग ऑफ क्या है cos x प्लस sin x। ये सिंपल सा इतना था, हालांकि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा यूज मिल नहीं रहा था। इसी को बाहर लिखिएगा, कांस्टेंट है ये, तो हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला मिल नहीं रहा था, तो हमने इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं इससे संबंधित। देखिए इस तरह से हम इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस x log x dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब ऐसा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन x कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 1 प्लस log x और dx। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस log x को t लेता हूँ, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा वो तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x और dx इज इक्वल टू dt, यानी जो ये इतनी टर्म है ये dt हो जा रही है। तो हमारा जो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा, ये dt तो इतनी की जगह आ जाएगा और इधर t आ जाएगा, और ये log t हो गया, log t। log t की वैल्यू हमने log x, सॉरी log x नहीं है, 1 प्लस log x। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देना था।
इस तरह से प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जानी थी। हमारे पास एक प्रॉब्लम और भी है इसी तरह की, इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये तो हम क्या करते हैं, हमने log x को t मान लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी ये कह रहा है इसकी जगह dt लिख दो, हाँ लिख देंगे, dt लिख दिया, तो इसकी जगह टी स्क्वायर और dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाती है प्लस सी। अब t की जगह आपने क्या लिखा है, log लिखा है, तो log x क्यूब बाई 3 प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और भी हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है, इन्होंने कहा ये वाली प्रॉब्लम आप कीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, किसी की जगह भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, ऐसा कोई जो आपको दिखेगा। वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t ले लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 का तो 0 हो गया, इसका 2x हो गया, और ये dx बाई dt, और t का 1 हो गया t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। यानी इतनी चीज़ की जगह वो dt मांग रहे हैं, तो dt लिख दीजिएगा और इसकी जगह t, ये log t हो गया, log t प्लस c। क्या आंसर आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो डायरेक्ट कहीं अगर फॉर्मूला दिख ना रहो तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन एक्स, ऐसा लिखा है साइन एक्स, फिर लिखा है साइन एक्स और यहाँ एंगल में कॉस एक्स डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो हम यहाँ जो एंगल में ये कॉस एक्स है इसे टी ले लेते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन होता है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, ये जो साइन एक्स है और ये डी एक्स है माइनस डी टी हो गए, तो हमारे पास इतनी टर्म तो डी टी हो गई और यहाँ ये टी हो गया, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस डी टी। और साइन टी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये माइनस का कॉस होता है तो ये प्लस हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आपको बताया तो ये कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन का अगला पार्ट इसके बाद होगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। थैंक यू।